मई महीने का तुला राशिफल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी पर। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना मिश्रित रूप से फलदायक रहने की संभावना है। स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति महीने की शुरुआत से ही आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस महीने स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहने वाला है। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी, जबकि खर्चे भी हद से ज्यादा ही होंगे। फिर भी आप धीरे धीरे अपनी आमदनी के अनुपात में खर्चों को संभाल पाने में कामयाब रहेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ नहीं पाएगी। आप शैक्षिक मामलों में सावधानी से काम लें। किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में ज्यादा भटकाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास करें। करियर के मामले में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। बेरोजगार जातकों को नया रोजगार प्राप्त हो सकता है। धर्म कर्म के मामले में मन लगेगा और किसी धार्मिक कार्य से दूसरे शहर, दूसरे राज्य है या विदेश जाने का मौका मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए अनुशासित होकर पढ़ाई करने से अच्छी सफलता की योग बनेंगे। प्रेम संबंध अनुकूल रहेंगे और वैवाहिक जीवन में भी धीरे धीरे खुशियों की आहट होगी। पारिवारिक जीवन मध्यम रहेगा। आपको अपने परिवार वालों की मदद के लिए तत्पर रहना होगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम फलदायी रहने की संभावना है। शनि महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जो सप्तम से अष्टम भाव है। इसलिए यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव करना चाह रहे थे तो इस दौरान आपके सामने कोई अवसर आ सकता है, जिसे अपनाकर आप अपनी नौकरी बदलने में कामयाब हो सकते हैं। जो लोग अभी तक बेरोजगार बने हुए हैं और नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस महीने अच्छी नौकरी प्राप्त होने का सुंदर योग बनेंगे। अपनी तरफ से प्रयास करना जारी रखें। छठे भाव में मंगल, राहु और बुध की उपस्थिति के कारण आपके विरोधी प्रबल होने लगेंगे और आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके खिलाफ नई नई चालें चली जा सकती हैं, इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी होगी और किसी के भी मामले में अड़ंगा डालने से बचना होगा। बस अपने काम को कैसे बेहतर बनाएं, इसी पर ध्यान रखें। आपके साथ ही कर्मचारियों का रवैया भी आपकी समझ से परे होगा, इसलिए आपको खुद पर ही विश्वास रखने की आवश्यकता होगी। महीने के उत्तरार्ध में स्थिति संभल सकती है, लेकिन किसी से भी झगड़ा करने से बचें। व्यापार करने वाले जातकों को अच्छी सफलता के योग बनेंगे। सूर्य देव उच्च राशिगत होकर सप्तम भाव में सरकारी क्षेत्र से व्यापार में लाभ प्रदान कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में ऊंचाइयां हासिल करेंगे। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर होने के कारण बीच बीच में आपको कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह समस्याएं भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। 10 मई को बुध मेष राशि में सप्तम भाव में आकर व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे आपका व्यापार और भी अच्छे तरीके से चलने लगेगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर आपके सप्तम और एकादश भाव और द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को अनुकूल बनाए रखने में पूरी तरह से मददगार रहेंगे। आपकी आमदनी बढ़ेगी। आपकी नियमित आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और आपके हाथ में धन आना शुरू हो जाएगा। हालांकि छठे भाव में बैठे मंगल, राहु, बुध, अष्टम भाव में बैठे बृहस्पति और द्वादश भाव में बैठे केतु महाराज के कारण आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे और आपके नियंत्रण से बाहर भी हो सकते हैं, जिन्हें अपनी आमदनी के हिसाब से संतुलित कर पाना आपके लिए आसान नहीं होगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य शुक्र के अष्टम भाव में जाने से इन खर्चों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। आप छुप छुप कर कुछ खर्च भी कर सकते हैं, जो आप अपने गुप्त सुख साधनों पर खर्च करेंगे। इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति को आप ही सुधार सकते हैं। इसलिए सावधानी रखें और समय रहते प्रयास करें। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छे से प्रयास करें।
धातु और लोहे से संबंधित तथा मशीनरी से संबंधित शेयरों में निवेश करना कम जोखिम भरा होगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला महीना है। राशि स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में सूर्य महाराज के साथ विराजमान रहेंगे और पंचम भाव में बैठे शनि महाराज की ओर पर दृष्टि होगी, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। केवल इतना ही नहीं, छठे भाव में मंगल, राहु और बुध की युति स्वास्थ्य बिगड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यहीं से आपको ध्यान देना होगा कि किसी प्रकार की रक्त की अशुद्धि, समस्याएं या फोड़ा फुंसी जैसा कोई रोग आपको परेशान ना करे। समय रहते चिकित्सक से संपर्क कराएं। देव गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बने रहकर बीमारी को बढ़ा सकते हैं और 19 तारीख से शुक्र भी बृहस्पति के साथ अष्टम भाव में रहेंगे। सूर्य भी 14 मई से अष्टम भाव में आ जाएंगे। ऐसे में अपने स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखना आपके लिए एक चुनौती होगा, इसलिए किसी भी तरह की छोटी से छोटी स्वास्थ्य समस्या को भी नज़रअंदाज ना करें और समय रहते उसका चेकअप कराएं ताकि आप अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। प्रेम और वैवाहिक, यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर प्यार की परीक्षा लेते नजर आएंगे। आप अपने प्यार में कितने सच्चे और कितने ईमानदार हैं, इस बात की परीक्षा घड़ी घड़ी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रियतम आपके ऊपर लॉयल्टी टेस्ट कर ले, लेकिन अगर आप अपने प्यार में सच्चे हैं तो यह महीना आपको अच्छी सफलता देगा। आप अपने प्रियतम से विवाह का प्रस्ताव रखेंगे तो आपके विवाह के योग भी बन सकते हैं, क्योंकि प्रेम विवाह करने की स्थिति बन रही है। हालांकि आपके प्रियतम को कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनको कहें कि अपना ध्यान अवश्य रखें। विवाहित जातकों की बात करें तो शुक्र महाराज सप्तम भाव में बैठकर रिश्ते में रोमांस का तड़का लगाएंगे, लेकिन उच्च राशिगत सूर्य वैवाहिक जीवन में टकराव बढ़ा सकते हैं। आपके जीवन साथी अहम भावना से ग्रसित होकर कुछ करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा और इससे आपके बीच तनाव बढ़ सकता है। 14 मई को सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे और 19 मई तक अकेले सप्तम भाव में रहकर वैवाहिक जीवन में खुशियों को बढ़ाएंगे। बुध भी 10 तारीख को सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो बुध और शुक्र की युति आपके वैवाहिक जीवन को खूबसूरत बनाएगी। 19 मई को शुक्र और 31 मई को बुध अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे परिवार में किसी फंक्शन में आपको शामिल होने का मौका मिलेगा। छठे भाव में बैठे मंगल आपके प्रथम भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, जिससे बीच बीच में आपका क्रोध बढ़ सकता है। इसे नियंत्रण में रखें, क्योंकि इससे सब कुछ बिगड़ भी सकता है। यह महीना पारिवारिक रूप से तो मध्यम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर राजयोग सरीखे परिणाम प्रदान करेंगे। परिवार की घरेलू आय में बढ़ोतरी होगी। परिवार वालों का स्वास्थ्य बढ़ेगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, परिजनों के बीच आपसी सामंजस्य बेहतर बनेगा और इससे परिवार का माहौल भी अनुकूल हो जाएगा। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज छठे भाव में राहु और बुध के साथ विराजमान है, जिससे कुटुंब के कुछ रिश्तेदारों से आपका झगड़ा और कहने सुनने की स्थिति बन सकती है। यह विवाद बढ़े इससे पहले ही इसका निराकरण करने की कोशिश करें, क्योंकि इस मामले में कोर्ट कचहरी की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए सावधानी रखना ही बेहतर होगा। हालांकि बुध के 10 मई को निकलकर सप्तम भाव में चले जाने से इसमें कुछ कमी भी आएगी। भाई बहनों का व्यवहार अच्छा रहेगा और वह आपकी पूरी सहायता करेंगे। आपकी ओर से भी उनके लिए मदद का हाथ सदैव तैयार रहेगा। आप और आपके भाई बहनों के बीच का यह संबंध बहुत ही खूबसूरत रहेगा और इस महीने एक दूसरे को संबल प्रदान करेगा। ये रहे कुछ उपाय। आपको बुधवार के दिन किसी मंदिर में काले तिल का दान करना चाहिए। यह दान संध्या काल के समय करें। बृहस्पतिवार के दिन सफेद गाय को चने की दाल खिलाएं। प्रतिदिन स्नान के पश्चात परफ्यूम लगाएं। श्री शनि देव महाराज की पूजा करना भी आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। प्रिय दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी,
हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिखें।